प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें एक साथ 2020 24 दिसंबर को अनुग्रहित करके दिया है कि हम प्रभु को स्तुति करें, आराधना करें। और आज उपवास और प्रार्थना का 14 दिन हो गया है, इसलिए हम धन्यवाद करें। आज के दिन प्रभु की आराधना और स्तुति करें। मेरे प्रिय लोग, दिल से धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर योग्य है हमारे आराधना और स्तुति के। हालेलुया। वो महान प्रभु है। हालेलुया। पिछले दिन और रात प्रभु ने हमें सुरक्षा दी है, हमें अच्छी नींद दी है, इसलिए हम धन्यवाद कहे प्रभु को। हालेलुया। आज के दिन खुशी के साथ उठकर प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए हमें ये मौका मिला है, इसलिए खुशी के साथ उल्लासित होकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 3:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। यहाँ पे 3 चीज संगीतकार कहते हैं। पहली चीज कि मेरा परमेश्वर मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। 360 डिग्री परमेश्वर हमारे चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें अपना ढाल बनाया, परमेश्वर हमारा ढाल है और हमें चारों तरफ से घेरे हैं, इसलिए कोई भी चीज उसको पार करके नहीं आ सकता। सिर्फ परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? तू मेरी महिमा है। हालेलुया। और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। परमेश्वर का महिमा हमारा है। हालेलुया। और परमेश्वर हमेशा हमारा सर को ऊंचा करने वाला प्रभु है। किसी भी बात में आज के दिन आपका अगर मस्तिष्क नीचे है, तो आज के दिन परमेश्वर आपको अगुवाई दे रहे हैं कि प्रभु अब से आपको नीचे नहीं होने देंगे, लेकिन आपका मस्तिष्क को ऊंचा उठाएंगे। परमेश्वर आपके सर को ऊंचा उठाने वाले हैं। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रभु को। आगे 5वें वचन में हम पढ़ते हैं कि मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आज के दिन हम भी प्रभु को स्तुति कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हम कल रात को सो गए और परमेश्वर ने हमें उठाया, जगाया और हमें संभाला है। हालेलुया। 8वां वचन कहता है, उद्धार यहोवा ही का और से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष हम सभी पर है, इसलिए धन्यवाद दे। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। पिछले दिन और रात आपने हमें सुंदर तरीके से संभाला, सुरक्षा दिया। आपने हमें अच्छे से हमारे जीवन को आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद। आपने हमें अच्छी नींद दी, उसके लिए धन्यवाद। आज का दिन आपने हमें दिखाया है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक जन जो ये आवाज सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको अनुग्रहित कर रहे हैं। कोई भी प्रभु किसी भी कारण से निराशा में ना रहे, किसी भी बात में, कोई भी विषय उनके जीवन में जो उनको भार दे रहा है, प्रभु जैसे आज हमने वचन सीखा कि प्रभु आप हमारा मस्तिष्क को ऊंचा उठाने वाले प्रभु है, इसलिए प्रभु इनके जीवन को भी आप आशीषित करें कि किसी भी बात में, किसी विषय में इनका मस्तिष्क नीचा ना हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में वो अनुग्रहित रहे। हालेलुया। इनका परिवार अनुग्रहित रहे, इनके काम अनुग्रहित रहे, इनके बच्चे अनुग्रहित रहे, वो जिस देश में है वो अनुग्रहित रहे वहां पर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी अगर रोग से पीड़ित है तो प्रभु आप ही हमारे यहोवा राफा है, आप ही हमारे वैद्य है। पूर्ण तरीके से संपूर्ण चंगाई आपने अपने बच्चों को दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन में वो कल रात सो नहीं पाए हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी दुष्ट की काम है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। हालेलुया। हर एक चिंताओं को यीशु मसीह के नाम से उसको दूर करते हैं। हालेलुया। जो भी विषय है उनके जीवन में जो उनको भार दे रहा है, यीशु मसीह के नाम से आज के दिन वो खत्म हो जाए। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी अपने काम के विषय में भार से है, जिनको काम नहीं है, प्रभु आप उनके लिए रास्ता बनाए। हालेलुया। पैसों के विषय में जो भार से है, प्रभु आप उनको भी अनुग्रहित करें। हम प्रार्थना करते
करते हैं प्रभु अपने बच्चों को प्रभु आज के दिन आपकी साक्षी बनने के लिए आप सहायता करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लहू से हर एक जन को ढांप ले, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन 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 हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे, प्रभु की कृपा से और करुणा से आज हमारा 14वां दिन है उपवास और प्रार्थना का, इसलिए हम और भी प्रभु से करीब होने के लिए प्रभु हमें भाग्य दे, हालेलुया। आइए हम आज के दिन ध्यान दें कि बाइबल रीडिंग पोर्शन जो हमारा है वो है लूका की किताब से 13 से 17, प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और पहला तिमोती 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य 14 और 15, हालेलुया। निश्चय तौर से ये भाग को हम पढ़े और उसके बाद ही आज हम सोए, हालेलुया। अगर आज तक का खत्म नहीं हुआ है तो पहले दिन का भी आज ही पढ़कर हम बैठे, हालेलुया, और ज्यादा परमेश्वर के करीब होने के लिए हम समय निकाले, हालेलुया। और शाम को हमारा मलयालम में सर्विस रहेगा, उसमें भी जरूर आप भागी रहे, हालेलुया। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप मैसेज कर दें, हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, हालेलुया। आज जो दिसंबर 24 तारीख को प्रभु ने हमें जो वचन दिया है वो है लूका की किताब 2 का 10 और 11, आमेन हालेलुया। इसमें ऐसे लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, हालेलुया। यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कहते हैं कि मत डर, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आज के दिन स्वर्गदूत हमें और आपको भी यही हमसे कहते हैं, और सबसे पहली चीज क्या कहते हैं कि मत डरो, हालेलुया। कभी भी परमेश्वर, कभी भी स्वर्ग से आने वाली आवाज कभी भी हमसे नहीं कहते कि डरो, नहीं, वो सबसे पहले कहते हैं कि मत डरो, क्योंकि परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं या स्वर्गदूत हमसे बात करते हैं परमेश्वर के द्वारा, हम वचन में देख सकते हैं सब जगह लिखा गया है कि मत डर। मरिया से भी कहा गया तो क्या है कि डर मत, हालेलुया। आज के दिन 24 तारीख को आपके कोई भी विषय में आप बाहर से या डर के बैठे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं कि मत डर। क्यों? क्योंकि आज भी यीशु मसीह जीवित है, हमारे परिस्थिति को बदलने योग्य प्रभु हमारे संग है। मेरे प्रिय लोग, वो आज भी जीवित है हमारे हर एक परेशानी से हमें निकालने के लिए, हालेलुया, हमारे लिए लड़ने के लिए, हमारे लिए कार्य को पूर्ति में लाने के लिए हमारे लिए खड़े हैं, हालेलुया। आगे क्या लिखा है कि क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, हालेलुया। ये बड़ा आनंद का सुसमाचार क्या है? वो ये है कि सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशी की या और आनंद का कारण है, हालेलुया। जो भी अंधकार या पाप में जो है, वो जो ऐसे पाप में जो पड़े हुए लोग हैं या श्राप में जो फंसे लोग हैं या रोग में जो पड़े हुए लोग हैं, सब लोगों के लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि परमेश्वर का बड़ा आनंद उनके लिए पहुंचा है, हालेलुया। वो कुछ गिने लोगों के लिए नहीं, लेकिन सब लोगों के लिए है, हालेलुया। और ये बड़ा सुसमाचार, आनंद की खुशी की बात क्या है कि परमेश्वर हमारे लिए आए हैं। जैसे 11वां वचन में लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, हालेलुया। मसीह प्रभु, आज हम बोल सकते हैं कि प्रभु हमारे संग है, हालेलुया। आज हमारे साथ है। वो सिर्फ वहां पे दाऊद के नगर में ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी वो है, हालेलुया। और लिखा क्या है कि वो एक उद्धारकर्ता जन्मा है, हालेलुया। आज के दिन हमें परमेश्वर हमारे जीवन में उद्धारकर्ता हमारे जीवन में वास करते हैं करके ये वचन हमें सिखाता है, हालेलुया। उद्धार करना मतलब रक्षा देना, हर एक पाप से मोक्ष मिलने के लिए एक ही उद्धार करता है, वो है यीशु मसीह। इसलिए वो यीशु मसीह हम सब के लिए, वो एक जन के लिए नहीं लेकिन सब के लिए एक उद्धारकर्ता बन के आया, हालेलुया। हमें हर एक पाप से बचाने वाला प्रभु है। जैसे कि हम प्रेरितों के काम 3 के 26 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने सेवकों को एक उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा कि तुमसे हर एक को उसकी बुराई से फेर कर आशीष दे। तो परमेश्वर ने हमें क्यों पाप से बचाया? ताकि हमें परमेश्वर के स्वर्गीय आशीष हमें मिले, हालेलुया। उस स्वर्गीय आशीष में जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा गया, मेरे प्रिय लोग। तो यीशु मसीह का जन्म का पहला कारण क्या था कि सब जन को, सब लोगों को उद्धार देने का, सबको रक्षा देने का, सबको मोक्ष देने का, पाप से बचाने के लिए हमें
परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, और जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आए तो हमें क्या मिला? महान आनंद मिला, हालेलुया। और हमें स्वर्गीय आशीष मिला। स्वर्गीय आशीष मिला तो हमें वो खुशी भी मिला, हालेलुया। एक जन के जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में अगर यीशु मसीह जन्मा है तो वहां पर उनको पूर्ण समाधान और खुशी मिलता है, हालेलुया। वो जो नगर, दाऊद के नगर बेथलेहम में ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में भी जब यीशु मसीह जन्मते हैं तब हमारा भी हर एक पाप वहां पे वो श्राप से हमें बचाता है, हालेलुया। इन सब से हमें उद्धार मिलता है, रक्षा मिलती है, और हमारे जीवन में स्वर्गीय आशीष मिलती है, हालेलुया। अगर आज के दिन आपके जीवन में, मेरे जीवन में यीशु मसीह जीवित है तो हमें, जैसे कि हम सीखते हैं वचन से, कि हमें हर एक पाप से बचाकर अनुग्रह देता है, हालेलुया। हमें बुराई से फेर कर आशीष देता है परमेश्वर। जैसे यूहन्ना 10:10 में हम पढ़ते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए, हालेलुया। यीशु मसीह जब हमारे जीवन में आते हैं तो हमें परमेश्वर जीवन देते हैं, और वो जीवन का नाम है अनंत जीवन, हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में वो अनंत जीवन लेकर आते हैं तो हमें बहुत आयत से खुशी मिलती है, बहुत आयत से हमें समृद्धि मिलती है, बहुत आयत से समाधान मिलता है, बहुत आयत से आशीष मिलती है। इसलिए आज के दिन एक ही सवाल है कि दुनिया भर में सब लोग क्रिसमस को मना रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या यीशु मसीह जन्मे हैं? क्या आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता माना है, हालेलुया। 2020 साल पहले यीशु मसीह जब जन्मे थे तब जो परमेश्वर हमारे लिए जो उद्धार देने के लिए आए वो आज हमारे लिए आज भी जीवित है। वो आज भी हमसे पूछते हैं, आज भी हमारे करीब आने चाहते हैं, लेकिन हमने क्या अपनाया है? इसलिए आज के दिन हमें अपने जीवन में यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना रक्षा करता करके हमें पुकारना है, हमें विश्वास करना है और घोषणा करना है और प्रार्थना करना है कि परमेश्वर यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मेरा ढाल है। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए वो मरे और मेरे पापों से मुझे बचाने के लिए वो जी उठे। यीशु ही मेरा मार्ग है करके हमें घोषणा करना है, विश्वास करके घोषणा करना है, तब हमें परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष मिलता है। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग जरा सोचे, क्या आपके जीवन में यीशु मसीह जन्मे हैं? क्या यीशु मसीह आपके जीवन में है? हालेलुया। नहीं है तो आज यीशु मसीह को अपनाए, अपने जीवन में स्वीकारे, कहे कि मेरे पाप को उद्धार देने के लिए, मेरे पाप से मुझे छुटकारा देने के लिए सिर्फ आप यीशु मसीह मेरे प्रभु है, आप ही उद्धार करता है। आज से आप मेरे प्रभु है, अपने लहू से मुझे आप धो ले करके हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया। जब आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके जीवन में जन्मेंगे। यीशु मसीह आपके जीवन में आपका उद्धार करता और आपका समाधान का प्रभु बन के आएगा, हालेलुया। इसलिए आज मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में आज यीशु मसीह जन्मे आज के दिन, हालेलुया। आमेन, आमेन, आमेन। आज तक अगर नहीं जन्मे हैं तो आज का दिन वो बने, और अगर आपके जीवन में वो जन्मे हैं तो विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देने के लिए आए हैं, ना कि हमें किसी भी तरीके से नीचा दिखाने के लिए या निंदा में जीने के लिए या किसी भी परेशानी में रहने के लिए नहीं, लेकिन जीवन, बहुत आयत से खुशी, बहुत आयत से समाधान देने के लिए आए हैं, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु की आराधना और स्तुति करें, खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। मेरे और आपके लिए परमेश्वर जन्मे, हालेलुया। मेरे और आपके लिए उन्होंने अपना जान दिया ताकि हमें बहुत आयत से जीवन मिले, वो अनंत जीवन हमें मिले, हालेलुया। इस दुनिया तक हमारा जीवन सीमित नहीं है मेरे प्रिय लोग, प्रभु ने हमें अनंत जीवन के लिए पुकारा है, हालेलुया। इसलिए वही हमारी आशा है, वही हमारा सबसे बड़ा आनंद का सुसमाचार है, और उसी जीवन को हमें अपने जीवन में प्राप्त करना है, उसमें हमें जीवन को बिताना है, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग, वी आर शाइनिंग बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।